जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। आपको पता है कि आज के पानी की कंडीशन क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि आज जो हम पानी पी रहे हैं वो कैसा है? कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो नहीं सोचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जब मैं मेरे ऑफिस से मेरे घर की तरफ, बार मेरे ऑफिस और घर का 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं वहाँ से अप डाउन करता था। पहले टेम्पो में अप डाउन करता था, वहाँ टेम्पो चलते हैं। तो मैं टेम्पो में बैठा था, मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो मेरे पास में बैठे थे। मैंने उनसे बात, सर्दी का टाइम था, शाम का टाइम था, तो मैं वहाँ से आ रहा था। तो मैंने उनके क्या है, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ। तो मैंने कहा, बा साहब, सर्दी वर्दी लगती नहीं है आपको? बहुत मजबूत है, पुराना माल खाया हुआ है, मतलब पुरानी ओरिजिनल चीज़ें खाई हुई, तो आपको ठंड कैसे लगी? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि बेटा, पहले तो कुछ खाने को था ही नहीं, रोटियां खाते थे, मतलब बड़े धान की रोटी से ज्वार बाजरा मक्की की रोटी खा लेते थे, और छाछ के साथ काम चलाते थे, सब्जियां तो कम ही बनती थी। मैंने कहा, जब कि भाई देखो, पहले तो पानी भी घी हुआ करता था, घी की तरह काम करता था वो पानी। तो मैंने कहा, अब क्या हो गया, पानी तो वो क्या हुआ बस? तो उन्होंने कहा, अब तो पानी मोटरों का हो गया, मतलब मोटर से निकलता है पानी। तो बात आई गई होगी, बाद में घर पहुंच गया, आ गया। मैंने कहा, बास है यार, ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पानी तो पानी होता है, H2O H2O है। ठीक है साहब, कुछ दिन और निकले, महीना 1.5 महीना निकला होगा, सर्दी का टाइम ही था, तो एक बासा दूसरे बुजुर्ग और मिले। उनके भी यही थे, बहुत स्वेटर वगैरह कुछ पहना हुआ नहीं था, ठंड बढ़ चुकी थी उस समय। मैंने कहा, यार बासा स्वेटर वेटर नहीं पहनते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं यार, पहले पानी भी घी की तरह हुआ करता था। माल वाल, मैंने कहा, भाई माल वाल खूब खाया होगा आपने, जबरदस्त, सर्दी वर्दी नहीं लगती? तो बोला, कुछ नहीं मिलता था यार खाने को, तो साधारण सी रोज खाना मिलता था हमें, जो अब पहले तो अब तुम खाते हो वो भी नहीं मिलता था। लेकिन अब तो पानी मोटरों का हो गया, मोटर का पानी हो गया। तो दिमाग में क्लिक हुआ, भाई मोटर का पानी हो गया क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं कई दिनों तक विचार करता रहा इसके बाद, कि पानी मोटर का कैसे हो गया, और उससे नुकसान क्या है। सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है, बहुत छोटी सी बात है। मैं काम करता था तो भी कई बार ये सवाल दिमाग में आता था, यार पानी मोटर का हो गया तो उसमें लॉस क्या है? सबसे बड़ी बात है, उसमें नुकसान क्या है? H2O है, साइंटिफिक फार्मूला H2O। उसके थोड़े दिनों बाद मैंने मोटरसाइकिल ले ली, अप डाउन के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। तो भी वो प्रश्न चलता रहा दिमाग में, कभी जब याद आता तो बड़ा विचार करता, करना क्या है, कैसे हो? पानी मोटर का हो गया तो उससे नुकसान क्या है? तो मैंने ये सोचते सोचते ये दिमाग में आया, भाई कि पहले पानी लोग निकालते कैसे थे? तो चरस अड़हट ऐसे साधन हुआ करते थे जिससे, या सींच के निकालते थे, है ना, धागा जैसे रस्सी बांधी और फिर अंदर से कुएं से निकालते थे, या तालाब का पानी पीते थे, या बहती नदी का पानी पीते थे। और अब जो है, ट्यूबवेलें हो गई है, अंदर मोटर लगी हुई है, बड़ी तेज गति से पानी निकलता है, पाइपों में निकलता है। और पहले गति कम हुआ करती थी उसकी, बहुत धीमी धीमी गति से, चरस अड़ट और क्या धीमी गति से आता था। तो मैंने कहा, गति का चक्कर है, गति में कुछ गड़बड़ी है। इस दरमियान मैंने मोटरसाइकिल ले ली थी। तो एक दिन जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, तो मोटरसाइकिल में मैंने कहा, यार गति बढ़ने से क्या होता है? व्हाट हैपन्स आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ एनीथिंग, वो भी एनी ऑब्जेक्ट, क्या होता है? मैंने मोटरसाइकिल की गति को बढ़ा दिया, सुनी रोड थी, खाली रोड थी, तो मैंने गति को बढ़ा दिया। मैंने 80 90 100 110 तक पहुंचा, 110 तक पहुंचते ही गाड़ी कर रही फड़ 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 फड़, आवाज करने लगी। उसके ऊपर जो पतरे वतरे गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, वो ऐसे वाइब्रेट करने लगे।
वाइब्रेट करते ही मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। गति से होता क्या है? मोटर का पानी खराब क्यों हो गया? बड़ी विचारनीय बात है, सोचने वाली बात है। जब पानी की गति बढ़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की गति बढ़ती है तो क्या होता है? उसका घर्षण बढ़ता है। जैसे मैंने मोटरसाइकिल तेज चलाई तो वायु का घर्षण मेरे शरीर से हो रहा था बहुत तेज गति से, गाड़ी फड़फड़ करने लगी थी, मतलब वाइब्रेशन हो रहे थे। ऐसे कैसे? पानी जब तेज गति से पाइप में चलता है तो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, H2O होता है, वो दीवार से रगड़ खाता है, पाइप की दीवार से, और उसके खुद के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तेज गति से। बड़ी सोचने वाली बात। इसमें कई तर्क और कुतर्क किए जा सकते हैं, मैं उन कुतर्कों पर ध्यान देने वाला नहीं। मैं मेरी बात रख रहा हूँ, इस बात को सोचना और समझना। अगर आपको सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो पानी की तेज गति होने की वजह से वो पाइप से रगड़ खाता है और एक दूसरे से भी टक्कर खाते हैं उसके मॉलिक्यूल। एक क्लास से बहुत छोटा गेट हो और 50-100 बच्चे एक साथ निकालो, क्या होंगे? टक्कर ही खाएंगे। कोई नीचे गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, है ना? तो वो क्यों बात है, भगदड़ मस्ती है ना वैसे। तो भगदड़ वाला हिसाब हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो होता क्या है? वो टूटते हैं और इम्बैलेंस तरीके से टूटते हैं। दीवार से टकराते हैं तो घर्षण होता है, ऊर्जा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और उस हीट से भी मॉलिक्यूल टूटते हैं। अब मॉलिक्यूल टूटते हैं बनता क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल के बारे में आप जानकारी लेना, आप पढ़ना। फ्री रेडिकल को मैं मानता हूँ वो समाज के असामाजिक तत्व होते हैं। दारू पिया हुआ व्यक्ति होता है, कभी इधर डोलता, कभी कभी यहाँ तोड़ फोड़ करेगा, कभी वहां तोड़ फोड़ करेगा। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, बनते हैं। और वो फ्री रेडिकल जब हमारे कोशिकाओं में, हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी सेल्स में ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से एजिंग होती है, यानी बुढ़ापा जल्दी आता है। तो पहले के लोग जवान ज्यादा समय क्यों रहते थे और आज के लोग बूढ़े जल्दी क्यों हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसका एक कारण पानी है। मैं सारे कारणों की बात नहीं कर रहा, इसका एक कारण पानी है। ये सोचने वाली बात है। तो पानी को कैसे बदला जाए, इस पानी को कैसे चेंज किया जाए, इस पानी में कैसे बदलाव किया जाए, ये सोचने की जरूरत है। बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।